जुलाई दांगती सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है ना। कल हमने ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट किया था। हम जो थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से ज्यादा नहीं बता पाए, ठीक है ना। आज फिर से हम यही फॉर्मूलास पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कल भी हमने फॉर्मूलास कैसे याद करना था, ये आपको 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन कौन बन रहे थे वो देखा था, ठीक है ना। तो उसमें हमने कितना किया था, 3 चीज किया था। कौन कौन कितना किया था, क्यूब, क्यूबॉइड एंड स्फीयर, ठीक है ना। क्यूब का हमने लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसका वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद किए थे। इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया में भी वही लेटरल और टोटल, वॉल्यूम में इसका भी वॉल्यूम याद किया था, इसका भी, ठीक है ना। हमने वॉल्यूम वाला पोर्शन थोड़ा जल्दी फास्ट हमने क्या किया था, इसको थोड़ा फास्ट कर दिया था। आपको शायद समझ में भी नहीं आए होंगे कैसे वॉल्यूम बनते हैं, ठीक है ना। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। एरिया इंटू हाइट को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एरिया मतलब क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एक हाइट बचा हुआ है इंटू हाइट, ठीक है ना। ओके, अब क्यूब का केस में जो सारे साइड, जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, वो सारे के सारे क्या है, इक्वल है। मतलब क्या हो जाएंगे, ए इंटू ए, मतलब हर साइड ए है, तो ये हो गया, ठीक है ना। सबका पावर कितना है, 1। तो ये साइड है, ठीक है ना। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। तो पहले तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी जो ये बचे हैं, ये क्या है, ये सब बेस है। तो बेस 1 कैसे, मल्टीप्लाई में इफ बेस आर सेम देन पावर्स आर एडिड। 1 + 1 is 2, 2 + 1 is 3। तो ये होना चाहिए, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 ये कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये बेस सब में पावर बेस सेम है, तो पावर क्या कर देंगे, ऐड करके कितना आ जाएंगे, 3। तो ये हो गया एक साइड का क्यूब। वो क्या है, इट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अगर आपको क्यूब का एक साइड पता है, उनका वॉल्यूम निकालेंगे बोलेंगे, तो उस साइड को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे आपका क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला। क्यूबॉइड में भी क्या है, वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हो गया वॉल्यूम मींस लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम मतलब हम ये भी कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है ना। स्फीयर का क्या, स्फीयर को मैंने आपको एक याद करने के लिए आपको कहा था, सर्कल के हेल्प से। किसके हेल्प से, सर्कल के हेल्प से, ठीक है ना। तो सर्कल का मैंने आपको क्या याद करने के लिए कहा था, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया फॉर्मूला क्या है, πr²। अब ये कितना है, 4 गुना है। ये कितना है, 4 सर्कल से क्या बनते हैं, स्फीयर बनते हैं, ठीक है ना। अब वॉल्यूम कितना होंगे इसके वॉल्यूम कितना होंगे, एक चीज याद करोगे तो दूसरा भी आपको याद हो जाएंगे। यहां पर 3 कर देना है, और ये 4 के नीचे भी क्या कर देना है, 3 कर देना है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम 4/3 πr³। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है ना। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हम जाते हैं नेक्स्ट 3 डायमेंशनल फिगर, दैट इज हेमीस्फीयर। हेमी मतलब क्या होता है, हेमी मतलब हाफ, हेमी मतलब आधा। हेमी मतलब आधा, आपने सुना होगा हेमी, सेमी करके, सेमी भी, हेमी भी, ये सब क्या होता है, हाफ स्फीयर, ठीक है ना। हेमीस्फीयर मींस आधा स्फीयर। जब हम इस स्फीयर को, ये है स्फीयर, इसको आधा कर देंगे तो क्या चेंज होंगे, तो हेमीस्फीयर मींस हाफ स्फीयर, ठीक है ना। हाफ स्फीयर में जिसके एक स्फीयर है, उसको मैं आधा कर दूंगा, तो क्या हो जाएंगे, इसमें क्या होंगे, पहले ये स्फीयर था, तो सरफेस एरिया, ये पूरा बाहर का पोर्शन क्या है, सरफेस एरिया। वॉल्यूम क्या है, इसके अंदर जो कैपेसिटी है, इसके अंदर जो भी चीज फिट आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। अभी ये हॉलो स्फीयर तो नहीं है, बट
अगर इसके अंदर होलो होता तो ये इसके अंदर इसके पास क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूंगा ये चीज किसका बना है, ये बना है स्पॉन्ज का, ठीक है ना, रबड़ का है, तो ये रबड़ कितना इसमें गया होगा वो इसके वॉल्यूम से हमें पता चल जाएंगे, ठीक है ना। अब इस स्फीयर को मैं आधा कर दूंगा तो क्या चीज हाफ हो जाएंगे, इसका वॉल्यूम हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। जितना स्फीयर का वॉल्यूम है उसका आधा क्या हो जाएंगे, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएंगे। ये वॉल्यूम जो है ये क्या है, ये चीज इसका आधा है, ये आधा है, ये फुल है, ठीक है ना। इसको मैं आधा कर देता हूं, जैसे कि ऐसा करके ये आधा से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां क्या बच गया 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमने एक फिगर से, अगर हमने स्फीयर का याद है तो हमें हेमिस्फीयर का भी वॉल्यूम पता चल गया। वॉल्यूम कितना होंगे इसका हाफ, कितना होंगे इसका हाफ, ओके। चलो भाई, अब जो ये हेमिस्फीयर है इसका जो सरफेस एरिया है वो कौन सा सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि ये बाहर का पूरा पोर्शन कैसा है, कर्व, ऐसा स्ट्रेट तो नहीं है ना, ऐसा कर्व है ना, कर्व। तो इस कर्व सरफेस एरिया है, पहले इसके पास वो सरफेस एरिया नहीं था कर्व और टोटल करके, ठीक है ना। इसमें दो तरह का सरफेस एरिया था ही नहीं, इसके पास कर्व ही था, उसी को हमने क्या बोलते थे, सरफेस एरिया कह रहे थे, ठीक है ना। चलो भाई, अब जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला ही पोर्शन रह जाएंगे, ये हटा देंगे, ठीक है ना। इसको हटा देंगे तो यही वाला कर्व पोर्शन रह जाएंगे। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, जो उसका टोटल सरफेस एरिया था हेमिस्फीयर का उसका आधा, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या कितना बच गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका कर्व सरफेस एरिया। कितना सिंपल है, ठीक है ना। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, अब हेमिस्फीयर में कितना टोटल है, इस साइड वाला तो कर्व है, इस साइड वाला फ्लैट है, इस साइड वाला क्या है, फ्लैट। ये कौन सा शेप है 2 डायमेंशन में, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। सर्कल के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, यहां से यहां का लेंथ को क्या कहते हैं, डायमीटर। अगर मैं स्केल लूंगा और नापूंगा, ऐसा करके स्केल लूंगा और नापूंगा, यहां से यहां, जैसे कि 4 सेंटीमीटर क्या है इसका डायमीटर, रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर करके इसका आधा हो जाएंगे, ठीक है ना। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस, ठीक है ना, सर्कल के केस में, ओके। आपको पता होंगे, ठीक है ना, सब क्लास 6 7 में पढ़ाते हैं, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाए, तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया वो क्या हो जाएंगे, एक कर्व प्लस दिस एरिया ऑफ सर्कल। तो वो क्या चीज है, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप रेडियस मैंने क्या मान लिया इधर, कैपिटल आर मान लिया, ठीक है ना। तभी ये दो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इज अ व्हाट, इट इज अ कर्व सरफेस एरिया। दिस इज अ कर्व सरफेस एरिया एंड दिस इज अ एरिया ऑफ सर्कल एंड दिस कर्व बोथ इफ वी ऐड इट बिकम्स अ surface area, total surface area of this hemisphere, okay। चलो अब नेक्स्ट 3 डायमेंशनल शेप्स हम लेंगे क्या, अब लेंगे हम सिलेंडर। अब सिलेंडर आपने देखा होगा ऐसा करके, यहां से कर्व, ऊपर से सर्कल और नीचे से भी एक सर्कल। आपने घर में देखा होगा बैरल जिसमें आपका पेरेंट्स उसमें राशन जमा करते होंगे या कुछ भी गेहूं ऐसा जमा करते होंगे, ठीक है ना, वो बैरल, ठीक है ना। वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप है। अगर मैं आपको बोलूंगा पाइप पता है ना, पाइप जहां से पानी आता है, वो भी कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप। और भी बहुत एग्जांपल्स है, ठीक है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें अलग अलग शेप जिसके होते हैं वो पता चल देंगे, ठीक है ना। अब ये चीज क्या है, एक सिलेंडर। ये सिलेंडर बना किस चीज का है, एक सर्कल का है और नीचे भी एक सर्कल का, 2 सर्कल। और इसको मैं जब खोल दूंगा इधर से, ये सिलेंडर है, ये सर्कल है, तो इसका रेडियस इधर होंगे,
ये सिलेंडर है, इसका हाइट ये होंगे, यहां से यहां तक इसका हाइट होंगे, ठीक है ना। अब जब मैं इसको खोल दूंगा, अब इस सिलेंडर को जब मैं देख रहा हूं तो ये वाला पोर्शन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये क्या है, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस। कितना होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 को ऊपर ले जाओ पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं इस कर्व पोर्शन को, सिलेंडर के इस कर्व पोर्शन को ऐसा खोल दूंगा तो ये लेंथ कितना था, 2 पाई आर। इसको जब खोल दूंगा ऐसा करके तो ये क्या है, ये लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कल का क्या है, सर्कमफ्रेंस। तो ये लेंथ क्या है, 2 पाई आर, और ये डिस्टेंस क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्या है, 2 पाई आर, ठीक है ना। अभी किस किस चीज का बना हुआ है, एक रेक्टेंगल का बना है। इस रेक्टेंगल को ऐसा गोल कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बन गया। ये बात समझ में आया। और ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल, ठीक है ना। अभी फॉर्मूला याद करने के लिए, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। स्क्वायर का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट स्क्वायर के केस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होने से एक साइड का हम स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है ना। रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितना है, 2 पाई आर। तो लेंथ कितना है, 2 पाई आर। लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर। और ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया इसका हाइट, ठीक है ना। लेंथ इंटू ये दोनों के बीच में क्या आ गया, मल्टीप्लाई, 2 पाई आर इंटू एच। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो गया क्या, कर्व सरफेस एरिया हो गया, क्योंकि यही पोर्शन ही कर्व है ना, ऊपर तो फ्लैट है नीचे भी फ्लैट है, कर्व तो इसका कितना एरिया है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब टोटल कैसे आएंगे फिर, टोटल में कर्व प्लस दिस 2 सर्कल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, because this circle and this circle both radius are same, that's why we kept only r, not r1 r2, okay। तो ये पता चल गया, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना होता है, एक पाई आर स्क्वायर और एक पाई आर स्क्वायर को जमा करूंगा तो कितना होंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर को आप कुछ भी समझ लीजिए, एक एप्पल है, ये क्या है, एक एप्पल है, ये भी एक क्या है, एप्पल। एक एप्पल और एक एप्पल को जमा करूंगा तो 2 एप्पल, ठीक है ना। तभी ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर इस कर्व पे मुझे जमा कर देना है, इस कर्व सरफेस एरिया पे, इस कर्व सरफेस एरिया पे मुझे क्या जमा कर देना है, क्या जमा कर देना है, 2 सर्कल का एरिया जमा कर देना है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूंगा, 2 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, पाई भी है, पाई भी है, आर भी है, आर भी है, तो कॉमन क्या आ जाएंगे, 2 पाई आर कॉमन आ जाएंगे। यहां पर क्या बच जाएंगे, एच, और इनके बीच में क्या है, प्लस, और यहां पर क्या बचा है, एक आर स्क्वायर में से एक आर तो बाहर कॉमन ले लिया, एक आर बचा है। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना। इसमें मैंने एच को ऐसा करके सही लिया है, ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया बन गया है, ठीक है ना, ओके। फिर उसके बाद कोन। अब कोन तो आपने देखा होगा, कोन और फ्रस्टम, कोन और फ्रस्टम को एक साथ बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कोन, ये क्या है, ये क्या है हमारा कोन। मैंने ऊपर से इसको काट दिया, यहां से इसको काट दिया, ऐसा करके काट दिया, ये बन गया फ्रस्टम, ये बन गया कोन। पहले भी कोन था, फिर ये तो भी कोन बन गया, और ये फ्रस्टम, इसका दूसरा पार्ट फ्रस्टम, इसको हमने नाम दे दिया। ये फ्रस्टम क्या है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम कोन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। कोन देखा होगा आपने ऐसा करके, ये एक सर्कुलर पोर्शन है और एक ऐसा करके, आइसक्रीम खाते हो ना, वो कौन सा शेप है, कोन, ठीक है ना। जो उसका नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट वो कैसा है, कोनिकल शेप, ठीक है ना। अब इस कोन को मैं देखूंगा,
इस कोन का ये येलो वाला पेपर जो है जिस येलो कलर से ये मैंने इस कोन को बनाया है, तो वो येलो वाला पोर्शन क्या है इसका? कर्व सरफेस एरिया। और ये वाला सर्कल वाला भी दोनों को जमा कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया। दिस इज कर्व सरफेस एरिया बिकॉज दिस इज अ कर्व पार्ट, हियर इज कर्व, नो, सो वी विल कॉल ओनली दिस वन, दिस एरिया, आउटर एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ओके, वॉल्यूम इज द इनर कैपेसिटी। अगर इसमें मैं पानी डालूंगा तो कितना पानी आ जाएंगे, तो पानी का वॉल्यूम से ही हमें पता चल जाएगा कि कितना पानी इसमें गया था। ठीक है ना, वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी। ये सरफेस एरिया में ये बाहर का पोर्शन या अंदर वाला को बोल दूंगा इनर सरफेस एरिया, इसको आउटर बोल दूंगा। ठीक है ना, इनर आउटर, तो आप क्वेश्चन करते वक्त हमें पता चल जाएंगे। ठीक है ना, अभी ये कर्व सरफेस एरिया मीन्स ये बाहर का सरफेस एरिया। अगर मैं इस पे बाहर पे पेंट करूंगा तो कितना पेंट करने में मुझे खर्चा होगा, वो मैं कैसे पता करूंगा? वो बोलेंगे कि मैं 1 मीटर स्क्वायर को 10 रुपए लेता हूं, कोई बोलेंगे ऐसा करके कुछ भी बोलते होंगे पेंटर, जब बड़े बड़े बिल्डिंग को पेंट करते होंगे तो इस तरह से बोलते होंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया कर्व सरफेस, ये हो गया कर्व सरफेस, और टोटल में ये दोनों को जमा कर दूंगा। ठीक है ना, तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो? अब इस कोण को मैं देखूंगा तो इसके बीच में से एक ट्राइंगल बन जाएंगे। कितना हो जाएंगे? ऐसा करके इस कोण के अंदर ऐसा करके ऐसा कुछ हो जाएंगे। तो ये वाला चीज को मैं भूल जाऊंगा, ये रेडियस है, बीच वाला सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है। तो ये यहां एक ट्राइंगल बन जाते हैं। यहां पर क्या बन जाता है? एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, कितना तरह का ट्राइंगल होता है? स्केलर ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, ऐसा करके बहुत तरह का ट्राइंगल होता है। तो ये कौन सा है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो उस ट्राइंगल को मैं क्या कहूंगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल कहीं दिखेंगे तो एक थ्योरम याद करना। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। क्या याद करना? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट जो साइड होंगे उसको मैं क्या बोल दूंगा? हाइपोटेनस। क्या बोल दूंगा? हाइपोटेनस। ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलूंगा? हाइपोटेनस। ठीक है ना, और एक साइड को मैं बोल दूंगा बेस, और एक को बोल दूंगा परपेंडिकुलर। क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ओके। अब इस जो कोण है इसमें मैं राइट एंगल ट्राइंगल क्यों डिस्कस कर रहा हूं? क्योंकि आपको यह पता चलना चाहिए कि इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। दिस इज एल। ये एल जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। ठीक है ना, तो स्लांट हाइट इसमें किसको बोलूंगा? इस हाइपोटेनस को मैं क्या बोल दूंगा? स्लांट हाइट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? इस हाइपोटेनस को मैं स्लांट हाइट बोल दूंगा। इस बेस को मैं क्या बोल दूंगा? ये हो जाएंगे रेडियस, क्योंकि ये सर्कल है, इसका रेडियस ही होंगे। ठीक है ना, और इस यहां से जो सेंटर से इस टॉप का जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? परपेंडिकुलर बोल दूंगा। ठीक है ना, अब इसमें परपेंडिकुलर ना बोल के इसको मैं क्या बोल दूंगा? हाइट बोल दूंगा। स्मॉल h से इसको डिनोट कर दूंगा। ठीक है ना, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जना? एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका जो ऑपोजिट साइड्स है उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। और इसी हाइपोटेनस को हम कोण के केस में क्या कह देते हैं? एल। एल मीन्स स्लांट हाइट। क्या कहते हैं? स्लांट हाइट। स्लांट मीन्स टेढ़ा हाइट। ठीक है ना, और ये हो जाएगा, ये सर्कुलर था ऐसा करके यहां पर कोण के नीचे, तो ये रेडियस हो जाएंगे और ये पोर्शन क्या हो जाएंगे? हाइट। ठीक है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है ना, ये कहता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, अब इसमें भी कोण का इस पोर्शन में भी राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा था बीच में, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में इस हाइपोटेनस को मैं क्या कह रहा हूं? एल का स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। और इस परपेंडिकुलर को मैं क्या कह रहा हूं? इसको कह रहा हूं मैं स्मॉल h, इसका स्क्वायर।
प्लस बेस कितना है इसका, रेडियस, तो बेस क्या हो गया, रेडियस का स्क्वायर। तो ये जब आपको पता होंगे, स्क्वायर को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा, स्क्वायर को मैं इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर रूट, क्या बन जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया स्लांट हाइट का फॉर्मूला इस कोण में, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चार्ट में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया क्या होंगे, ये येलो वाला पोर्शन मैंने आपको कहा है, इसको भी आपको याद रख देना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे बनाया है इसको छोड़िए, इसको याद रखिए, पाई आर एल, एक चीज याद रखना है इसको, पाई आर एल, ठीक है ना। पाई आर एल याद रखेंगे, उस पर एक सर्कल का एरिया जमा कर दूंगा, क्योंकि टोटल में क्या आ जाएंगे, ये तो कर्व तो हो गया पाई आर एल, टोटल में ये दोनों को प्लस कर देंगे, ये और ये, इसका सरफेस एरिया कौन सा आ जाएंगे, पूरा बाहर का, ये नीचे वाला भी आ जाएंगे, ठीक है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएंगे, पाई आर एल कर्व प्लस दिस सर्कल इज टोटल। अब इसमें से कॉमन लीजिए, कॉमन पाई कॉमन आ रहा है दोनों में, यहां भी पाई है यहां भी पाई है, आर कॉमन लीजिए, यहां भी आर है यहां भी आर है, एल अंदर रह जाएंगे, यहां पर एक क्या रह जाएंगे, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर निकाला तो एक आर तो अंदर बचा है ना, तो ये हो जाएंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन, ठीक है ना। कर्व इज दिस वन, टोटल इज दिस टू, ओके। फिर उसके बाद ये हो गया कोन, ठीक है ना। अब सबका वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा था आपको, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट। स्फीयर का तो वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का तो वॉल्यूम स्फीयर का आधा आ जाएंगे, स्फीयर का कितना था 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये था स्फीयर का वॉल्यूम। इसको आधा करने से 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ये चीज आपको हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर मैं एक सिलेंडर लूंगा ऐसा करके, वॉल्यूम मतलब मैंने क्या कहा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। दिस इज एरिया ऑफ अ सर्कल, दिस इज अ एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम मीन्स एरिया इंटू हाइट, ये याद रह जाएंगे ना, सर्कल का एरिया इंटू हाइट, ये चीज भी याद हो गया। अब कोन का वॉल्यूम कितना होंगे, कोन का जो वॉल्यूम होंगे वो कितना होंगे, सिलेंडर का 1/3। अगर मैं एक ऐसा करके एक सिलेंडर बना दूंगा, ऐसा करके एक सिलेंडर बना दूंगा, इसमें से एक कोन ऐसा करके निकाल दूंगा, यहां भी एक कोन, यहां भी एक कोन, और ऐसा करके एक ऊपर भी ये वाला कोन, ये वाला कोन और ये कोन, 3 कोन निकल गया ना। तो सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट टर्म को हम बाद में करते हैं, ये लास्ट वाला एक्सरसाइज मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस टाइम कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो मैं कोन तक आपको कंप्लीट करके कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ओके, तो ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना होंगे, किस किस के, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, कोन, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म वाला अभी थोड़ा सा आप, अभी इसको लास्ट में हम